वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। अब नहीं कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ। जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना, तो ये रोशनी बनकर आया था। जब मैं चल नहीं पा रही थी तो इससे मेरा हाथ था ना। बताता हूँ अपना घर। हाथ पीछे। आप इससे उंगली भी नहीं लगा सकते वरना देखिए अपने घर में मैं क्या। एक मिनट, ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने खुद के। निकल जाओ मेरे घर से वरना। ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे अंसार साहब भाई साहब। इसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया। आने वाली किस्त में कहानी एक नया मोड़ लेगी। अंसा का दिल, जो अंश की बदलती हुई शख्सियत और उसकी मोहब्बत को देखकर पिघलने लगेगा, एक बार फिर किची किची होने के करीब है। जैसे ही अंसा के सामने ये तल्ख हकीकत आएगी कि इसकी बदनामी वाली वीडियो के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अंश के कज़न शयान का हाथ है, तो उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। सबसे बड़ा धचका तब लगेगा जब अंसा को पता चलेगा कि अंश इस सबसे पहले दिन से वाकिफ़ था, मगर उसने अपने कज़न को बचाने के लिए अंसा से ये बात छुपाई रखी। अंसा तैश में आकर अंश के सामने खड़ी हो जाएगी। तुमने ये सब क्यों किया अंश? तुम जानते थे कि वो मुजरिम कौन है, फिर भी खामोश रहे। तुम जानते थे, तुम खुद साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करवाते, लेकिन तुमने मुझे अंधेरे में रखा। क्या ये तुम्हारी और शयान की कोई घिनौनी साजिश थी? क्या ये सब मुझे हासिल करने का एक रास्ता था? अंश बुखला जाएगा। अंश, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस अपने घर वालों के दबाव में आकर खामोश था। मेरी मजबूरी समझो। अंसा के हाथ आंखों में आंसू और लहजे में ठंडक होगी। अगर तुम बेकसूर साबित हो तो साबित करो। मुझे तुम्हारी वजाहत नहीं, तुम्हारे साथ चाहिए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो वादा करो कि आज ही अपने कज़न के ख़िलाफ़ खड़े होगे। अगर तुम इसे सज़ा दिलवाने में मेरा साथ ना दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि तुम इस जुर्म में बराबत के शरीक हो। अब फैसला तुम्हारा है अंश।